मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, ये शब्द संत थॉमस थदेयुस के शब्द हैं। वे यीशु के 12 शिष्यों में से एक थे, जो महान शिल्पकार भी थे। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी आपके समक्ष इस प्रेरित संत के बारे में एक टैब्लू प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु यीशु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद शिष्य गणों ने उनके शुभ संदेश को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाने का निर्णय लिया। संत थॉमस अब्बन्स नामक एक व्यापारी के साथ 52 ईस्वी को केरल के कोडंगलूर बंदरगाह पहुंचे। उस समय भारत का मिडिल ईस्ट एवं यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सामाजिक कुरीतियां जैसे छुआछूत, गुलामी, अन्याय, शोषण, भेदभाव आदि सदा से भारतीय समाज के लिए चुनौती रही है। ये बुराइयां उस वक्त बहुत अधिक प्रबल थी जब संत थॉमस भारत आए। संत थॉमस ने इन बुराइयों को देखकर दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने गुरु के नाम पर न केवल इनको समाज से दूर करेंगे, बल्कि लोगों को संगठित भी करेंगे। उन्होंने यह कार्य अपने प्रवचन एवं सुसमाचार के माध्यम से शुरू किया। उनके कठिन परिश्रम और निडर सेवा कार्य के कारण सैकड़ों लोगों का मन परिवर्तित हुआ। संत थॉमस ने भारत में ख्रिस्तीय समाज की स्थापना की एवं केरल में 7 गिरजाघरों की स्थापना भी की। उसी दौरान दक्षिण भारत के एक राजा गुंडाफोरस, जिनका साम्राज्य भारत एवं अफगानिस्तान में था, उन्होंने अपने भव्य महल निर्माण के लिए संत थॉमस को नियुक्त किया, क्योंकि वे एक महान शिल्पकार और निर्माता थे। राजा ने इस कार्य हेतु बड़ी मात्रा में धन और सामग्रियां दी और आने वाले समय भी देते रहे। गुंडाफोरस से प्राप्त धन एवं सामग्रियों को संत थॉमस ने गरीबों, जरूरतमंदों और बीमार लोगों के बीच बांट दिया। कुछ दिन बाद राजा गुंडाफोरस महल देखने के लिए संत थॉमस के पास आए। महल की बात पूछने पर संत थॉमस ने उल्लसित होकर कहा, आपके भव्य महल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में निर्मित है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और संत थॉमस को जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद गुंडाफोरस के भाई गाद की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिला, क्योंकि वे एक धर्मी व्यक्ति थे। गाद की आत्मा ने स्वर्ग में एक खूबसूरत महल देखकर उसमें रहना चाहा। स्वर्गदूतों ने इस पर गाद की आत्मा को बताया कि वह महल उनका नहीं बल्कि उनके भाई गुंडाफोरस के लिए संत थॉमस ने बनाया है। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत संत थॉमस को जेल से रिहा करवा दिया एवं उनके इस पुण्य और महान कार्य के लिए संत थॉमस की प्रशंसा की। समय बीतता गया, परंतु संत थॉमस को उनके अच्छे कर्मों के बावजूद कुछ लोग उनसे घृणा करने लगे। उन्होंने संत थॉमस को मार डालने के लिए गुप्त योजना बनाई। 3 जुलाई 72 ईस्वी को जब संत थॉमस तमिलनाडु के मयलापुर में प्रार्थना कर रहे थे, इन लोगों ने संत थॉमस पर भाले से आक्रमण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। भाइयों और बहनों, इस साल हम संत थॉमस के शहादत की 1950वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संत थॉमस की शहादत के बाद उनके अनुयायियों ने ईश्वर के अनंत प्रेम
एवं समाधान का संदेश लेकर भारत में फैलाने की जिम्मेदारी ली। इसी कार्य को जारी रखते हुए संत थॉमस मिशनरीज उज्जैन की धरती पर आए। रेवरेंड डॉक्टर जॉन पेरुमट्टम उज्जैन के पहले बिशप नियुक्त किए गए। उन्हीं के कार्यकाल में ब्यावरा वासियों की मांग एवं आग्रह के बाद 1 अगस्त 1973 ईस्वी को ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा की स्थापना की गई और आज हम अपने विद्यालय का स्वर्ण जयंती उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम अपने पूर्व बिशप स्वामी स्वर्गीय जॉन पेरुमट्टम को अपनी प्रार्थना में विशेष रूप से याद करते हैं एवं अपने वर्तमान धर्माध्यक्ष रेवरेंड बिशप मार सेबेस्टियन वडेकिल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।